अगर वजाइनल एरिया में अचानक एक पेनफुल गांठ निकल आए, इतना दर्दनाक कि बैठना, चलना, यहाँ तक कि वॉशरूम तक जाना मुश्किल हो जाए, तो क्या करें? क्या ये कैंसर है या कोई इन्फेक्शन? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इसे बिना सर्जरी के ठीक किया जा सकता है? आज मैं आपको वही सच्चाई बताने वाली हूँ जो ज्यादातर महिलाएं नहीं जानती हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर पूनम बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का टॉक विद डॉक्टर पूनम में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। और आज हम बात करने वाले हैं महिलाओं की एक ऐसी समस्या के बारे में जो शर्म और डर के मारे किसी को बताती तक नहीं है और चुपचाप दर्द और डर सहन करती रहती हैं। और वो कंडीशन है बार्थोलिन सिस्ट की। और इससे पहले कि वीडियो में आगे बढ़ें और सब कुछ डिटेल में जानें, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, जिससे पूरी इंफॉर्मेशन मिले और कोई भी जानकारी आपसे मिस ना हो। बार्थोलिन सिस्ट क्या होता है? ये सिस्ट हमारे वजाइना के एक साइड में बनती है। शुरुआत में पेनलेस होती है, इसीलिए कई सारी महिलाएं इसे इग्नोर कर देती हैं। लेकिन जैसे ही सिस्ट बड़ा होता है, पेन इतना ज्यादा हो जाता है कि डेली रूटीन लाइफ मुश्किल लगने लगती है। ये ग्लैंड्स हमारे नेचुरल लुब्रिकेशन के लिए फ्लूइड्स बनाती हैं, और जब इसका रास्ता ब्लॉक होता है तो फ्लूइड अंदर ही जमा हो जाता है और सिस्ट बना देती है। सिम्टम्स में वजाइना के एक साइड में सॉफ्ट स्वेलिंग होती है, चलने फिरने में डिस्कम्फर्ट होता है, बैठने पे पेन होता है, इंटरकोर्स के टाइम पर भी शार्प पेन फील होता है, और अगर इन्फेक्शन हो जाए पेशेंट को तो फीवर, रेडनेस और शार्प पेन सब एक साथ में होता है। बहुत सी महिलाएं इसे अक्सर इग्नोर कर देती हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ये कोई प्राइवेट या एम्बैरेसिंग इशू है। लेकिन ध्यान रहे, बार्थोलिन सिस्ट एक मेडिकल कंडीशन है, कोई टैबू नहीं है। इसलिए अगर आपको ऐसे सिम्टम्स दिखे तो इसे इग्नोर बिल्कुल ना करें, तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। सबसे बड़ी गलती जो अक्सर महिलाएं करती हैं, सिस्ट को डायरेक्टली दबाना शुरू कर देती हैं या फिर गर्म कपड़ा लेकर सिकाई करना शुरू कर देती हैं सिस्ट के ऊपर। किसी से भी पूछ के या अपने मन से एंटीबायोटिक्स लेना शुरू कर देती हैं। और उससे भी बड़ी गलती, अपने आप ठीक हो जाएगा ऐसा सोच लेती हैं। और ये सब करने से इन्फेक्शन बढ़ जाता है और प्रॉब्लम और ज्यादा गंभीर हो जाती है। और अब बात करते हैं होम्योपैथी की। होम्योपैथी की सबसे बड़ी खासियत ये है कि होम्योपैथिक दवाएं डक्ट्स की ब्लॉकेज, इन्फेक्शन, रीअकरेंस की टेंडेंसी सबको टारगेट करती है। होम्योपैथिक मेडिसिन सिर्फ दर्द को ही कम नहीं करती है, बल्कि सिस्ट बनने की प्रवृत्ति को भी हमेशा के लिए खत्म करती है। लेकिन जैसा कि मैंने हर वीडियो में कहा है, किसी भी मेडिसिन को लेने से पहले कंसल्टेंट होम्योपैथिक फिजिशियन से कंसल्ट करें, उसके बाद ही मेडिसिन लें। सेल्फ मेडिकेशन ना करें। पहली मेडिसिन है सैलिशिया। ये मेडिसिन पस वाली सिस्ट, बार बार रीअकर होने वाले सिस्ट, और साथ ही जो है डीप ब्लॉकेज है, तो ऐसे केस में सैलिशिया नाम की मेडिसिन का यूज करेंगे। अगली मेडिसिन है हिपारसल्फ। जब बहुत ज्यादा तेज दर्द हो, रेडनेस हो और सिस्ट जो है एब्सेस जैसा हो गया हो, मतलब कि फोड़े जैसा हो गया हो, तो ऐसे केस में हिपारसल्फ नाम की मेडिसिन का यूज करेंगे। अगली मेडिसिन है बेलाडोना। सडन रेडनेस, बर्निंग हीट और थ्रॉबिंग टाइप ऑफ पेन है, तो ऐसे केसेस में बेलाडोना बेस्ट वर्क करती है। अगली मेडिसिन है कलकेरिया सल्फ। येलो डिस्चार्ज, स्लो हीलिंग और इनकम्प्लीट ड्रेनेज के केसेस में कलकेरिया सल्फ नाम की मेडिसिन बेस्ट वर्क करती है। अगली मेडिसिन है सीपिया और पल्सटिला। ये मेडिसिन उन लेडीज के लिए हेल्पफुल है जिनके सिस्ट बार बार हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से बनते हैं। और अब बात करते हैं कुछ होम केयर टिप्स की। तो सबसे पहली चीज, आपको लेना है कम से कम दिन में 2 से 3 बार हॉट सिट्स बाथ। हॉट सिट्स बाथ लेने के लिए आपको लेना है गुनगुना पानी, जितना आप सहन कर सकते हैं। उसमें डालना है आपको 8 से 10 बूंद कैलेंडुला क्यू की। कैलेंडुला क्यू एक होम्योपैथिक मेडिसिन है, जिसको आप उसमें डालेंगे गर्म पानी में 8 से 10 बूंद, और आपको बैठना है टब में कम से कम 10 से 15 मिनट, दिन में डेली 2 से 3 बार, जब तक कि आपकी स्वेलिंग कम नहीं हो जाती है या फिर स्वेलिंग कम होनी नहीं शुरू हो जाती है मेडिसिन के साथ में। साथ ही आपको कॉटन का अंडरवियर पहनना है। आपके अंडरवियर ज्यादा टाइट नहीं होने चाहिए। प्राइवेट एरियाज को क्लीन करने के लिए ज्यादा फ्रेग्रेंट या फिर परफ्यूम वाले साबुन का इस्तेमाल नहीं करना है। और आपको इंटरकोर्स अवॉइड करना है तब तक जब तक कि आपकी स्वेलिंग कम नहीं हो जाती है। और समय समय पर अपने डॉक्टर की कंसल्टेशन कराते रहें, डॉक्टर विजिट करते रहें। तो दोस्तों, बार्थोलिन सिस्ट दर्द देता है, लेकिन
शर्म दर्द से बड़ी नहीं होनी चाहिए। अगर आप इस प्रॉब्लम से फेस कर रही हैं या फिर किसी ऐसी महिला को जानती हैं जो क्वाइटली इससे सफर कर रही हैं, तो उन तक ये वीडियो जरूर पहुंचाएं। होम्योपैथी सही डायग्नोसिस के साथ सेफ, नेचुरल और इफेक्टिव रिलीफ प्रोवाइड करती है। और इसी तरह की हेल्थ अपडेट के लिए सब्सक्राइब कीजिए टॉक विद डॉक्टर पूनम को। और हमसे ट्रीटमेंट कराने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर से आप संपर्क कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू।